पदार्थ होते हैं जब वो जमते हैं तो जमने के बाद उनका क्या होता है, उनके अणु सघन हो जाते हैं और उनका घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। और जो अलग अलग तरह के द्रव हैं उनका जो घनत्व है वो बढ़ जाता है। लेकिन द्रव पानी एक ऐसा पदार्थ है कि जब पानी जमता है, जब बर्फ बनता है तो इसका घनत्व तो बढ़ता नहीं है, इसका घनत्व तो कम हो जाता है। मतलब बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम हो जाता है। इसी वजह से आप लोग देखे होंगे कि जब हम पानी की गिलास में बर्फ डालते हैं तो बर्फ तो ठोस है, भारी है, लेकिन जब हम पानी के गिलास में बर्फ डालते हैं तो बर्फ ऊपर तैरने लगती है। इसी वजह से बर्फ ऊपर तैरती है। क्यों? क्योंकि बर्फ का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी के ऊपर तैरने लगती है। और इसी वजह से देखे होंगे जो नदियां होती हैं, तालाब होते हैं, झील होते हैं, ठंडे प्रदेशों में वहां तो हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो वहाँ पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु जिंदा कैसे रहते हैं? वो इसी घनत्व के कारण ही जिंदा रहते हैं। जल का ये जो विशेष गुण है, इसी गुण के कारण ही वो जीव जंतु, जो जलीय जीव जंतु होते हैं, वो जिंदा रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब झील नदियां जो होती हैं, जब तापमान बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो पानी ऊपर का जम जाता है। सबसे ऊपर का पानी जो होता है सबसे पहले बर्फ में बदल जाता है। तो तालाब के ऊपर एक बर्फ की चादर बिछ जाती है, और जब बर्फ की चादर बिछ जाती है तो क्या होता है, ऊष्मा का आदान प्रदान बंद हो जाता है। जैसे हम लोग स्वेटर पहनते हैं तो हमें ठंड नहीं लगती है, तो जो नदी या तालाब होते हैं, तालाब के ऊपर जो बर्फ जम जाती है, उसकी सतह पर जो बर्फ जमी होती है वो स्वेटर की तरह ही काम करती है और अंदर से ऊष्मा का आदान प्रदान रोक देती है, जिसकी वजह से ऊपर की सतह का पानी तो जम जाता है, बर्फ बन जाता है, लेकिन नीचे का जो पानी होता है वो नहीं जमता, वो जल की अवस्था में रहता है और इसलिए वहाँ के जो जलीय जीव जंतु हैं जिंदा रहते हैं। तो ये एक सवाल था ना कि बच्चे